बार ओवरथिंक करते हैं हम जब भी कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। उस बीच में हम क्या करते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि करूं या नहीं करूं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बेस्ट वे क्या है करने का। हम लोग बहुत रिसर्च करने में फंसे रहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं बट एक्शन नहीं लेते हैं। और इसी चीज को, अगर ये चीज आपके साथ होती है, ये चीज है ओवर थिंकिंग। कम टू दिस वीडियो, आई एम आदित्य मिश्रा एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन ओवरकम ओवर थिंकिंग। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवन, दैट इन समवन ट्राइंग टू डू समथिंग बट ही कांट डू। मतलब कि यार तुम करना चाहते हो बट तुम नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 10 तरीके थॉट्स आने लग जाते हैं। अगर एक पुशअप मारना रहे, तुम कर लोगे आराम से, राइट? इट्स अ वेरी स्मॉल टास्क, बट वो जो टास्क तुमको एक माउंटेन जैसा दिखता है कि यार इतना करना पड़ेगा, इतना सारा काम है क्या, ओवरवेलमिंग फील होता है। सो इसको मैंने करने के लिए मैंने 5 स्टेप्स रेडी किए हुए हैं जिससे तुम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। देखो, ये चीज़ परमानेंटली मैं नहीं बता सकती कैसे ओवरकम करना है क्योंकि मैं खुद भी अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट कैसे मैंने किया है शायद 50% 80% उतना ही तुम्हें बता दे रही हूँ, शायद तुम्हें हेल्प मिलेगी इससे। तो स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट टास्क। कोई भी तुम्हारा टास्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसका सबसे स्मॉल टास्क क्या होगा कि मुझे बस एक लाइन लिख दो जाके। अगर मुझे 10 पुशअप मारने हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट टास्क क्या होगा, 1 पुशअप। ओके, तो समझ रहे हो कि कोई भी चीज जो तुम्हें बड़ी लगती है उसका सिर्फ एक स्टेप करना है तुम्हें, और बस वही एक स्टेप को बार बार करना है, हर दिन करना है, एटलीस्ट 7 डेज तक। अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है स्क्रिप्ट लिखना, अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर को रिवाइज करना, तुम्हें कोई भी काम हो सकता है, तो उसका सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क करो बस, और कम से कम 7 दिन तक करो, जब तक तुम फैमिलियर नहीं हो जाते कि यार इतना मैं कर तो देता हूँ, इतना इतना तो मैं कर लेता हूँ। जबकि शुरू करने में फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम शुरू करने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। और यही जो ट्रिक है ना, ये जो है कि स्टार्ट विद अ स्मॉल टास्क, ये तुमको मदद करेगी जो शुरुआत का जो फ्रिक्शन होता है ना कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते, उसको दूर करने में। तो इसको जरूर से करो। तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये चीज हमारे लिए वर्क नहीं करेगी तो पहले ट्राई करो, ठीक है? चीजों को पहले ट्राई करो, फिर देखो कि ये वर्क करती है या नहीं करती है। स्टेप नंबर 2, माइंडफुली अवेयर व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग। ऐसे जब तुम ओवर थिंक कर रहे हो तो उस टाइम पे अवेयर हो कि तुम क्या ओवर थिंक कर रहे हो, किस बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ओवर थिंक। लाइक ओवर थिंक को और थिंक नहीं करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा सोच रहा है किसी बारे में, 5 सेकंड से ज्यादा सोच रहा है, तो उठो, वहां से उठो, पानी पी लो जाके। ये एक तुम हैबिट बना लो कि जब भी मैं ओवर थिंक करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, मैं उठूंगा, पानी पी लूंगा। एंड फिर कुछ डीप ब्रेथ भी ले सकते हो। मैंने पानी को इसलिए कहा क्योंकि एक एक्शन ले लिया तुमने। एक ऐसा नहीं कि तुम बस अपने माइंड में कुछ सीन्स प्ले कर रहे हो कि यार ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे इस टास्क को, फिर ऐसे अप्रोच करेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो जस्ट डू एनी एक्शन। मैंने तो पानी पीने का बताया, बट तुम कोई और भी कर सकते हो। जैसे कि तुम चाहते हो कि अगर मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ तो मैं वॉक कर लूंगा। अगर मैं ओवरथिंक करूंगा, जब भी अपने आप को कैच करना पड़ेगा तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा हर टाइम कि अच्छा, मुझे अब ओवर थिंकिंग आ रही है, मुझे इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रहा हूँ, तो अब मुझे एक पुशअप ले लेना चाहिए। सो दैट विल हेल्प यू टू कम बैक विद दैट लूप। नहीं तो उस लूप में तुम फंस गए कि अगर सोचते हैं, चलो बैठ के आराम से एकदम सोचने लग गए कि हाँ एकदम बैठ के मैं सोचूंगा इसके बारे में, तो फिर तुम्हारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो टेक एक्शन, क्योंकि ओवर थिंकिंग का अपोजिट जो चीज़ है वो एक्शन है। तो अगर तुम्हें उसको हराना है तो तुम्हें ज़्यादा से एक्शन लेना होगा। ओवर थिंकिंग को हराने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि ज़्यादा से एक्शंस लो। स्टेप नंबर 3, ओवर थिंकिंग इज अ टायर्डनेस। ये सिर्फ एक टायर्डनेस होती है जो तुम्हारे माइंड का एक इमोशन है। अब लोग कहेंगे टायर्डनेस तो एक वो होता है ना कि एक्चुअल हम लोग फील करते हैं, थकना मतलब किसी बॉडी का स्टेट होता है, बट एक्चुअल में इट इज़ अ इमोशन। टायर्डनेस इज अ इमोशन। तुमको सोचने को ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट हमारा ये इमोशन तब आता है जब हम कोई वर्क को देखते हैं जो इम्पॉसिबल लगता है, यार ये नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी एनर्जी कंजर्व करना चाहती है। इस वजह से वो कहती है कि तुम नहीं करना, थकावट फील हो रही है, लेजीनेस फील हो रही है, यू आर अनमोटिवेटेड टू डू द वर्क। दैट इज कॉल्ड टायर्डनेस। इट्स लाइक ये तुमको डिस्करेज करती है एक टास्क को करने से, तुम्हें फील कराती है कि तुम वो काम अभी नहीं करना चाहते हो और तुम्हारा मन नहीं कर रहा है अभी, और भी तुमको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, इस चीज़ को करने में बहुत लेजीनेस फील हो रही है। सो दैट इज़ द इमोशन दैट कॉल टायर्डनेस। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता कि ये टायर्डनेस एक इमोशन होता है, बट ये भी एक रोल प्ले करता है ओवर थिंकिंग में। ये बस तुम्हें अवेयर करने के लिए था। स्टेप नंबर 4,
बी स्पेसिफिक विथ योर टास्क। लाइक जो तुम्हारा टास्क है तुम बहुत स्पेसिफिक रहो, मतलब वे टास्क नहीं कि मतलब मुझे एक्सरसाइज कर रहा है, भाई कहाँ करोगे, कितनी मिनट करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या करोगे उसमें, और किस चीज़ के बाद करोगे, तुम उस टाइम पे कुछ क्या पहनते हो, वो सब लाइक बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम उस पर तुरंत एक्शन ले पाओ। उससे स्पेसिफिक नहीं बनाओगे तो जो थॉट है वो कभी एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो चीज़ों को बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए आपको। फिर कैसे बनाएं, सिंपल सा पार्ट है। स्पेसिफिक तुम किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हो तो उसको उसके बारे में सारा डिटेल सीख दो, वो अपने आप स्पेसिफिक बन जाएगा। और जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो मुझे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगी, टॉपिक सेट करूँगी, ठीक है। टॉपिक सेट करूँगी, टॉपिक सेट के बाद स्क्रिप्ट लिखूंगी, स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या करूँगी, उसके बाद सेटअप कर लूँगी, फिर रिकॉर्ड करूँगी, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करूँगी, एड करने के बाद थंबनेल डिज़ाइन करूँगी, थंबनेल डिज़ाइन करने के बाद टाइटल वगैरह सेट करेंगे कि क्या रखना है, और फिर अपलोड कर देंगे। तो मैंने तुमको एक ब्रीफ में बताया है, ना डिटेल में नहीं की हूँ। तो ऐसे ही बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं कहूँगी वीडियो अपलोड करनी है, क्या मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तो किसी चीज़ को करना है तो उसमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो इसका मतलब यही होता है। नंबर 5, एग्जीक्यूट ब्रूटली। नहीं सोचना है, ठीक है, 5 सेकेंड से ज़्यादा देखना ही नहीं है कुछ। मैं अगर मुझे कुछ करना है तो स्टार्ट डूइंग इट। ये नहीं सोचना कि वो बेकार हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। यही सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम ओवर थिंकिंग में आती हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होती है, बस वो जो तुम करना चाहते हो उसके रिलेटेड कुछ ऐसी वो बात बोलती है जिससे तुम रुक जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक करना चाहती हूँ कंटेंट क्रिएशन, बट मेरी एक दोस्त आती है रीता। रीता क्या कहती है मुझे कि यार तेरा भी ना सेटअप परफेक्ट नहीं है, तुझे ना अभी वो करने की जरूरत है, तेरा अभी फेस उतना अच्छा नहीं दिखता, तो तू मत बना वीडियो अभी, तू अभी पहले अपना ये सब बेटर कर ले। अभी यार तेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी थोड़ा ये बेटर कर ले फिर करना। ये तो मैंने दूसरे पर्सन का एग्जाम्पल दिया। तो तुम देख पा रहे होगे कि कैसे रीता मुझे डिमोटिवेट कर रही है कि ये चीज़ मैं ना करूं। वही चीज़ तुम अपने आप को खुद से करते हो, उसी चीज़ को ओवर थिंकिंग का नाम मैं दे दे। जो तुम्हें इनर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हें रोक देती है कि नहीं ये नहीं करना है, और तुम उसकी बात को मान लेते हो क्योंकि तुम सोचते हो वो तुम बोल रहे हो, बट वो तुम नहीं बोल रहे हो। वो तुम्हारे ही अंदर है बट वो कोई और बोल रहा है। वो तुम्हारा सेल्फ डाउट बोल रहा है, शायद तुम्हारा पास्ट का कोई ट्रॉमा बोल रहा है, जो भी कुछ भी हो सकता है। सो इन सारे 5 स्टेप्स को आपको अभी करना है। मैं तुमको बिलीव दे रही हूँ कि सिर्फ 2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें वेट करने की बहुत जरूरत नहीं है कि 7 दिन में वेट करूंगा, 1 महीना वेट करने के बाद मुझे उसका वो रिजल्ट मिलेगा। तो मैं पहले तुमको बता दे रही हूँ कि रिजल्ट जो ये स्टेप्स का है वो तुमको 2 दिन में मिल जाएगा, अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो तो। और अपने माइंड को माइंड अवेयर जरूर रहना, क्योंकि बातें तुम्हारा माइंड बोलता रहेगा, तुम अगर उसमें खो जाओगे तो फिर स्टेप फॉलो नहीं कर पाओगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर तुम्हें जानना है कि कैसे तुम्हारा माइंड तुमको ही बेवकूफ़ बना देता है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।